फ्यूल गेज लगी रहती है ना, वो वहां से सिग्नल लेगी टैंक में से, आपको फ्यूल का इंडिकेट करके बता देगी आपको डैशबोर्ड के ऊपर आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल है। सभी ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए आए हो? इसमें इंजन के बारे में पूछते हैं कोई सवाल, मेंटेनेंस के बारे में आता है ना? कौन से किसकी तैयारी कर रहे हो? सारे CISF की? ITBP की भी अच्छा, तो इसका काम तो पता है, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन। स्ट्रोक क्या होता है? BDC से TDC। हाँ, BDC बॉटम डेड सेंटर, TDC टॉप डेड सेंटर। पिस्टन नीचे से ऊपर जो चलता है, तो वो जितना वो डिस्टेंस उसमें ट्रेवल करता है वो क्या है? स्ट्रोक। एक स्ट्रोक ऊपर से नीचे तक। तो 2 स्ट्रोक इंजन क्या करता है? 2 स्ट्रोक में पूरी साइकिल कंप्लीट करता है। 4 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक में पूरी साइकिल पूरी करता है। इसका पता है ना? अब एक फोर्स में एक बहुत शानदार गाड़ी हुआ करती थी किसी टाइम पे, मारुति जिप्सी, अब भी है पुरानी। तो 2019 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिसकंटिन्यू कर दी थी, ठीक है ना? तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम का नाम सुना है ना? फ्यूल सप्लाई सिस्टम। और वो जिप्सी 2 तरह की आती थी, एक MG 410 पहले 1000 सीसी में, 4 सिलेंडर 1000 सीसी, एक MG 413। तो 413 जो है वो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पे काम करती थी, MPFI जिसको बोलते हैं। तो MPFI की कोई फुल फॉर्म पूछता तो क्या होती है? मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम में क्या होता है? टैंक होता है, फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक के अंदर क्या होता है? फ्यूल। तो अपन अभी पेट्रोल व्हीकल की बात कर रहे हैं, तो पेट्रोल के अंदर क्या होगा? पेट्रोल होगा। उस फ्यूल टैंक के अंदर और क्या होगा? फ्यूल पंप होगा, है ना? आजकल सबमर्सिबल पंप, जैसे अपने सबमर्सिबल पंप आता है ना, पानी वाला भी पानी में पड़ा रहता है, ऐसे ही फ्यूल के अंदर भी सबमर्सिबल पंप रहता है, ठीक। और प्री फिल्टर भी उसके आगे लगा रहता है, ताकि उस सबमर्सिबल पंप की मोटर के अंदर कोई कचरा वगैरह न जाए। उसके बाद फिर क्या आएगा? कहां जाएगा फ्यूल? फ्यूल फिल्टर में जाएगा ना? और फिल्टर के बाद कहां जाएगा? इंजन में तो बाद में जाएगा। पहले कार्बोरेटर में जाएगा। कार्बोरेटर आजकल नहीं था, MPFI के अंदर कार्बोरेटर को रिप्लेस कर दिया। पुरानी गाड़ियों में कार्बोरेटर था। कार्बोरेटर के अंदर आपका एयर और फ्यूल का मिक्स होगा। अब कार्बोरेटर की जगह क्या आ गया? MPFI सिस्टम आ गया। तो वो कहां जाएगा? फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर वाल्व के अंदर। फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर वाल्व क्या करेगा? यानी कि आपकी जो गैलरी होगी, फ्यूल गैलरी, जिसके अंदर फ्यूल भरा होगा, उसका प्रेशर मेंटेन करेगा। 2.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 3.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक प्रेशर मेंटेन करेगा। एक्सेस प्रेशर होता है, उसको वापस ओवरफ्लो के रास्ते वापस फ्यूल टैंक में चला जाएगा, और जितना प्रेशर चाहिए उतना प्रेशर मेंटेन करके रखेगा। अब उधर से क्या आएगी? एयर आएगी। एयर फिल्टर या एयर क्लीनर लगा होगा, है ना? कहां आएगी? इनटेक मैनिफोल्ड में आएगी। इनटेक मैनिफोल्ड से एयर कहां जाएगी? सिलेंडर्स में जाएगी ना, 4 सिलेंडर। हाँ, जब आपका सेक्शन स्ट्रोक होगा, जब आपका वाल्व खुलेगा, उसी टाइम पे ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है? कंट्रोल्ड सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सिस्टम। सेंसर्स के ऊपर डिपेंड है, और सेंसर्स के ऊपर ECM लगा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल वो सिग्नल लेता है और फिर एक्चुएट कराता है। तो एक्चुएट कराने के लिए क्या है? एक्चुएटर लगे रहते हैं। तो पहले तो क्या था? ये मिश्रण आपका कार्बोरेटर में तैयार हो जाता था, फिर इनटेक स्ट्रोक में या सक्शन स्ट्रोक में वो चला जाता था, वाल्व खुलते थे। तो अब क्या हो गया? मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। वो एक्चुएटर जहां काम करेगा, जिस सिलेंडर का,
जो ही वाल्व खुलेगा उससे जस्ट पहले वहां फ्यूल को इंजेक्ट करेगा। तो फ्यूल को इंजेक्ट कब करेगा? जो ही सक्शन हुआ, पिस्टन नीचे जाएगा, सक्शन क्रिएट करेगा, वाल्व खुलेगा, उस दौरान फ्यूल इंजेक्ट होगा, तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है अंदर चला जाएगा। और सक्शन और एग्जॉस्ट को प्रभावी बनाने के लिए इसमें क्या है? 2 इनलेट वाल्व और 2 आउटलेट वाल्व, ठीक है ना, पावर ज्यादा देने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। इतना समझ में आ गया? ये फ्यूल सप्लाई सिस्टम का एक हिस्सा है। इसके अलावा और क्या लगा रहता है? फ्यूल गेज लगी रहती है ना, वो वहां से सिग्नल लेगी टैंक में से, आपको फ्यूल का इंडिकेट करके बता देगी आपको डैशबोर्ड के ऊपर आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल है। इसके अलावा क्या था? पहले पुरानी जिप्सी के अंदर या पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के अंदर टंकी के अंदर एक एयर वेंट भी रहता था, तो उसके अंदर से क्या स्मेल, फ्यूल वेपोराइज होके थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता रहता था। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए फिर क्या और मॉडिफिकेशंस किए? वो क्या किए? वेपर सेपरेटर में दे दिए एक पाइप। तो वो वेपर सेपरेटर में क्या है कि कुछ फ्यूल जो है, कुछ जो फ्यूम्स उसके बनते हो वापस पेट्रोल बन के टैंक में आ जाएगा, कुछ 2 वे वाल्व के थ्रू ऊपर चला जाएगा चारकोल कैनिस्टर में, फिर भी जो वेपर बच गए ऊपर चले गए। उसमें कोई पानी के थे तो वो चारकोल के साथ वो होके वो पानी नीचे से निकल जाएगा उस चारकोल कैनिस्टर में से, और ये जो सक्शन स्ट्रोक के दौरान इनटेक मैनिफोल्ड में चला जाएगा बाकी जो वेपर्स है वो। तो इससे क्या होगा? एनवायरमेंट जो है वो पोल्यूटेड नहीं होगा, है ना। तो ये आपका फ्यूल सप्लाई सिस्टम का पेट्रोल इंजन का जो है ये है। अब 2 वाल इंटेक वाल और 2 एग्जॉस्ट वाल, ये उसकी एफिशिएंसी को सुधारने के लिए। तो जो ही आपका सक्शन क्रिएट करेगा, है ना, सक्शन क्रिएट हुआ तो नीचे गया पिस्टन, है ना, फिर क्या करेगा? जब कंप्रेशन में आएगा तो ये वाल क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, और वो वाल भी बंद हो जाएंगे। फिर क्या होगी? इसमें एक सेंसर लगा रहता है, CMP, कैम्पशाफ्ट पोजीशन सेंसर। तो आपकी इसकी इस तरह की टाइमिंग रहती है। क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट का पता है, जब क्रैंक शाफ्ट 2 राउंड लेती है तो कैम शाफ्ट 1 राउंड लेती है। वो इसीलिए लेती है इन स्ट्रोक्स को वाल की टाइमिंग के लिए। तो यहाँ ECM कंट्रोल करता है। तो आपके जो वाल की जो टाइमिंग है ओपनिंग के लिए ओवरहेड कैम शाफ्ट लगी रहती है इसमें, है ना। तो ओवरहेड कैम शाफ्ट, फिर रोकर आर्म, और है ना, तो रोकर आर्म वो क्या करती है? वाल को ऑपरेट करती है। अब सक्शन हो गया आपका, सक्शन होने के बाद कंप्रेशन हो गया। कंप्रेशन जो ही होते ही उसी दौरान आपका क्या होगा? स्पार्क प्लग से स्पार्क मिलेगी, स्पार्क मिलेगी, फ्यूल कंबस्टन होगा। कंबस्टन होने के बाद पिस्टन आपका TDC से वापस BDC की तरफ आएगा, पावर स्ट्रोक मिलेगा, है ना। ये जो पावर मिली, रेसिप्रोकेटिंग मोशन था पिस्टन का, इसको कनेक्टिंग रोड और क्रैंक शाफ्ट की मदद से रोटरी मोशन में आ गई, है ना। और ये पावर आपकी फ्लाई व्हील के अंदर स्टोर हो जाती है, ताकि आपके जो आइडल स्ट्रोक्स है, खाली जो स्ट्रोक्स है, उस दौरान जो है आपके काम आए। फिर क्या हो गया? पावर मिल गई, पावर के बाद एग्जॉस्ट वापस ऊपर जाएगा तो एग्जॉस्ट, फिर वही प्रोसेस आपका चलता रहेगा। ये प्रोसेस या ये स्पार्क प्लग किस हिसाब से चलते हैं? फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से चलते हैं। जैसे 4 सिलेंडर है तो उसका क्या? 1 3 4 2, ठीक है। यानी कि पहले इस सिलेंडर में होगा वो चीज, फिर उस सिलेंडर में आएगा, है ना, फिर 4 में, फिर 2 में। तो इस हिसाब से बैलेंस भी होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए एक स्ट्रोक में 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में कंफ्यूज मत होना। 2 स्ट्रोक के अंदर क्या था? इस तरह का कोई सिस्टम बनाया हुआ है कि आपके इनलेट जब होगा, आपके इनटेक जब होगा फ्यूल, तो उसी दौरान आपका एग्जॉस्ट होगा। तो इसलिए उसमें क्या होता था? कुछ अनबर्न फ्यूल भी साथ निकल जाता था, क्योंकि पिस्टन ऊपर आता था तब तक क्या होता था? कुछ वो भी चला जाता था, है ना। कच्चे की स्मेल आती थी 2 स्ट्रोक इंजन में, तो वो इसी वजह से होता था।
एक 2 स्ट्रोक में क्या है, वाल नहीं होते, पोर्ट होते हैं। पोर्ट भी क्या है, रास्ता है, वो पिस्टन ही बंद करता है, पिस्टन ही खोलता है, तो इसलिए उसमें ऐसा सिस्टम नहीं था। ठीक, ये चीज आ गई समझ में? हाँ, और किसी को कोई डाउट नहीं है? तो अब जो है आप यहाँ आराम से ट्रेनिंग लेना, कोई अपने आप को सुरक्षित रखते हुए हड़बड़ाहट करना मत, कभी भी वो नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, जैसे किसी किसी के अंदर होती है फुर्ती ज्यादा होती है। तो यहाँ ध्यान रखना गाड़ियों का, हाँ? कोई किसी गाड़ी के पीछे ना आ जाए, रिवर्स करते टाइम विशेष रूप से ध्यान रखना। हाँ, एक प्रैक्टिकल इंसिडेंट बताता हूँ, फोर्स की बात है। एक एम्बुलेंस का ड्राइवर था, रिवर्स करते टाइम जो है और किसी के चढ़ा दी पैर के ऊपर चढ़ा दी, तो जब उसकी फौज में तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती, इंक्वायरी बैठती है, तो इंक्वायरी के अंदर बोले साहब मेरी गाड़ी में तो बजर लगा हुआ है, जो ही रिवर्स गियर लगता तो आवाज आनी शुरू हो जाती, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना? तो वो ट्यून बज रही थी मेरी तो गाड़ी में, तो ट्यून तो बज रही थी, तो फिर जो इंक्वायरी करने वाला अफसर है उसने कहा भाई ट्यून तो बज रही थी, अच्छी बात है, लेकिन पीछे आने वाला आदमी बहरा भी तो हो सकता है, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या बहरे आदमी के लिए भी आप सड़क के नियमों का पालन करें? या अंधा भी हो सकता है, तो आप ड्राइवर को इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे रोड यूजर्स को, अच्छा ड्राइवर वो नहीं है जो खुद की जर्नी कंप्लीट कर ले या खुद टाइम से पहुंच जाए, नहीं, अच्छा ड्राइवर वो है जो दूसरे रोड यूजर्स को ध्यान में रखते हुए अपने गाड़ी को डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। ठीक है,